परफॉर्म करेंगे। आई होप कि स्क्रीन आपको शेयर है और आपको ये विजिबल है। जी सर शेयर है। तो इसमें जो हम परफॉर्म करेंगे वो ये है कि बीजीपी का डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है, या चलिए हम बिल्कुल बेसिक से इसको देखते हैं कि बीजीपी बाय बस जो है वो पैथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि बिहेव करता है बिल्कुल उसी तरह जैसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बिहेव करता है। सो अब अगर हम ये टोपोलॉजी को देखते हैं, और इस टोपोलॉजी में अगर आपके पास जो मेन ऑफिस है और राउटर नंबर 1 है, और राउटर नंबर 1 के बैक पे जो आपके डिवाइसेस हैं, या जो आपके कस्टमर्स हैं, या जो आपके ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, या इसको सिंपल कर लेते हैं आपके ऑफिस में मौजूद बाकी डिवाइसेस हैं, उन्होंने एक डिवाइस को एक्सेस करना है जो कि राउटर नंबर 5 के बैक पर है, जो कि इसके बैक पर आपको दो नेटवर्क्स नज़र आ रहे हैं, 150.1.50 और 2.50। इसी तरह आपको बॉटम में भी 2 सबनेट्स नज़र आ रहे हैं जो कि एक डिफरेंट एएस में रिजाइड करते हैं। यानी हमारी जो टोपोलॉजी है उसमें टोटल आपके पास 4 एएस हैं, यानी ऑटोनमस सिस्टम नंबर्स हैं। अब इस पर हम बीजीपी जब कॉन्फ़िगर करेंगे, बाय द वे वो आपको एज असाइनमेंट दिया जा रहा है कि आपने इस पर बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है, और उसको आपने मुझे दिखाना भी है कि वो फंक्शनल है या नहीं है। तो मैं उस पार्ट पे नहीं आ रहा क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में उसकी एग्जांपल भी देख चुके हैं और उसको कॉन्फ़िगर भी कर चुके हैं। तो लेक्चर जो है वीडियो की शेप में आपके पास अवेलेबल भी हैं, अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होती है आप उसको देखें। हाँ, अगर आपको मसला होता है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है, तो मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन पूछें, आपको शॉर्ट टाइम में उसका आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा। सो बीजीपी अभी हमारे पास जो है, जो लैब में हम देख रहे हैं, इसमें हम ये इस लिहाज से इसको लेकर चल रहे हैं कि इस पर बीजीपी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, और हमने जो डिसीजन मेकिंग है इसकी, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है डिसीजन का, राउट का सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड करने का, जो कि पैथ वेक्टर है, हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करेंगे। यानी हम फोकस करते हैं कि भाई राउटर नंबर 1 से अगर ट्रैफिक ओरिजिनेट होती है और उसने नेटवर्क को एक्सेस करना है जो कि 150 समथिंग है, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि AS911 में है, और इसी तरह हम देखते हैं कि राउटर नंबर 1 से ही ट्रैफिक ओरिजिनेट होती है, जिसका डेस्टिनेशन जो है वो ऑटोनमस सिस्टम नंबर 711 में जा रहा है। यानी उसका डेस्टिनेशन जो है वो 200.50 या 200.60 इन सबनेट्स में से कोई आईपी एड्रेस है। तो जब बीजीपी के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को हम देखेंगे, तो अगर 150 के नेटवर्क को ये एक्सेस कर रहा है या उस तरफ ही जा रहा है, तो उसमें टॉप वाला पाथ यूज़ हो रहा होगा, यानी ट्रैफिक जो है वो राउटर नंबर 2 से थ्रू होगी। राउटर नंबर 2, देन आपके पास राउटर नंबर 4 आ रहा है, और उसके बाद फिर राउटर नंबर 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो पैथ वेक्टर है उसमें ये देखा जाता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के मिड में कितने एएसएस हैं जिनसे ट्रैफिक क्रॉस करनी है, यानी कितने हॉप हैं जो एएस हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं तो आपके पास राउटर नंबर 1 और राउटर नंबर 2 जो है वो तो एक ही एएस में रिजाइड करते हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो AS77 है, मगर अगर राउटर नंबर 1 राउटर नंबर 3 के थ्रू उसको भेजेगा तो फिर AS77 यानी जो इसका अपना AS है, उसके बाद जो सेकंड AS है, उसके बाद एक थर्ड AS आ जाएगा जो कि 711 है। और अगर वो टॉप वे से जाता है तो उसको सिर्फ 2 दो हॉप्स जो है, या एक हॉप जो है वही क्रॉस करना पड़ रहा है। यानी एक वो खुद है, दूसरा हॉप 777 है, और थर्ड हॉप जो कि 911 है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। सो आपको ये बताया जाएगा आज की इस लैब में कि अगर हम चाहते हैं, यानी आपने सिर्फ इसमें अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह पॉसिबल है कि जो राउटर नंबर 3 से ट्रैफिक जाती है, यानी राउटर नंबर 1 से ट्रैफिक ओरिजिनेट होती है, और हम चाहते हैं कि भाई वो राउटर नंबर 3 के थ्रू होती हुई 150 वाले नेटवर्क तक जाए। यानी हम चाहते हैं कि वो पहला AS जो है उसका 5500 है, उसका दूसरा AS जो है 777 है, फिर थर्ड AS जो है वो 711 है, और उसके बाद वो AS911 की तरफ जाए। वो डायरेक्टली 777 के बाद वहाँ पर नहीं जाए, यानी इस चैनल को यूज़ करे, उस चैनल को यूज़ ना करे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी आपने ये समझना कि ये पॉसिबल किस तरह है। सो इसको फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट की बेस पर या ऑप्टिमाइजेशन के तौर पे किसी भी किस्म के सिनारियो में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी देखा था, मगर उस टाइम हमारे पास बीजीपी नहीं था, हम किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल को देख रहे थे।
तो आज हम BGP में भी इसको देख लेंगे, फिर आगे चल के हम इसके एट्रीब्यूट्स पे भी बात करेंगे कि भाई एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को चेंज करके आप फर्दर ये डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो आपको याद होगा कि हमने अपनी क्लास में बात की थी कि हम जो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है उसका यूज़ करते हैं। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में बेसिकली हम ये करते हैं कि हम ACL का यूज़ करके राउटर को एजुकेट करते हैं कि भाई ये आपका सोर्स नेटवर्क है, जब भी इस नेटवर्क की ट्रैफिक आपके पास आएगी तो आपने रादर देन कि आप उसको दूसरे पाथ पे फॉरवर्ड करें, आप उसको इस पाथ पे फॉरवर्ड करेंगे और इसके अलावा जो दूसरी ट्रैफिक आएगी आपने उसको फॉरवर्ड नहीं करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम परफॉर्म करेंगे क्योंकि बात ये हो रही थी कि भाई जो ट्रैफिक है वो राउटर नंबर 2 के थ्रू ऊपर से नहीं जाएगी, बल्कि राउटर नंबर 3 के ज़रिए पास होगी। एक स्पेसिफिक ट्रैफिक है जो स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए है, जहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों की बात आएगी। तो ज़ाहिर सी बात है हम मैप तो यूज़ करेंगे, मगर उस मैप में हमें लिस्ट मेंशन करना ज़रूरी होती है। तो ये बात तो क्लियर है आपको कि जहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन और पोर्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं बल्कि एक्सटेंडेड ACL जो है वो हम यूज़ करते हैं। मगर जहाँ पे सिर्फ सोर्स की बात हो रही है तो वहाँ पर आप स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो ये आपने माइंड में रखना है कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, उस लिहाज से हम ACL को यूज़ करेंगे। और जहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी से ACL की लाइंस में जो उनका सीक्वेंस है, आप कहते हैं यार पहले इसको नहीं बल्कि जो मैं नई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ACL में उसको आपने राउटर को आप बताते हो कि उसको आप देखो, फिर उसके बाद जो पहले मैंने लिखा था, यानी पहले आप इस लाइन को देखें और जो पहले लिखी हुई थी उसके बाद इस लाइन को देखें, तो फिर आप सीक्वेंस नंबर भी बता सकते हैं। तो वहाँ पर फिर हम स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड के बजाय हम नेम्ड ACL यूज़ करते हैं। बेसिकली नेम्ड वही है कि स्टैंडर्ड भी होती है या एक्सटेंडेड भी होती है, मगर उसमें नेम का जो बेनिफिट है वो ये है कि एक तो उसका नेम होता है, नंबर 2 आप उसमें जो सीक्वेंस नंबर है वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बता सकते हैं। तो हम जंप करते हैं राउटर नंबर 3 पे और देखते हैं कि आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है जिसका यूज़ करके ये स्पेसिफिक ट्रैफिक को स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए फॉरवर्ड करेगा और बाकी को फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आपने सबसे पहले बतानी है ACL यानी IP एक्सेस लिस्ट। IP इसलिए लिखा क्योंकि हम नेम्ड ACL को यूज़ करेंगे। अब इसमें आप अगर सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट की बात कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर रहे, अगर हम यहाँ पे सिंपल बता देंगे कि भाई हम जो स्टैंडर्ड ACL है हम उसको देख रहे हैं, उसका आप कोई भी नाम बता दें। मैंने बता दिया टेस्ट 1 या टेस्ट, और इसको आप एंटर कर दें, ये ओके जी। इसके बाद हम बता रहे हैं कि यार जो 150 का जो नेटवर्क है उसको यहाँ पे परमिट करना है, बाकी को परमिट नहीं करना। ठीक है, सो हमने परमिट कर दिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क वो आपको टॉप में नज़र आ रहा है, जो कि 150.1.50.0, उसके बाद दूसरा आपके पास है 150.2.50.0। ये आप बताएंगे, तो ये हम बता देते हैं इसको 150.1.50.0.000.255। ये वाइल्ड कार्ड बिट्स आपने बताया मैचिंग के लिए, इसको हमने एंटर कर दिया। और दूसरा नेटवर्क जिसको हमने परमिट करना है इस ACL में वो ये है। तो ये एक ACL आपकी होगी। अब हम एक और ACL भी लिखेंगे जो हमारा दूसरा नेटवर्क है उसके लिए, जो कि 200 समथिंग है। तो उसके लिए भी हम ACL बनाते हैं और उसके बाद फिर इसको हम अप्लाई करते हैं। सो नेक्स्ट ACL में कॉन्फ़िगर करूँगा
दोबारा मैंने बताया आईपी एक्सेस लिस्ट, और इसके बाद मैंने बताया कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ACL जो कि स्टैंडर्ड है। पहली वाली मैंने रखी थी टेस्ट, इसका नाम है टेस्ट 1, और इसमें मैं परमिट करूँगा एक ही उन दोनों को। दो सबनेट्स हैं 200.50 200.60.2, तो मैं उनको एक ही एड्रेस में परमिट करवा देता हूँ। सो 200.0.0.0 और 0.255, यानी ये नंबर कोई भी हो, आपने पहले नंबर को देखना है, तो इस तरीके से हमने उसको अलाउ कर दिया। इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं सॉरी। देन अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी जो कि आपने कॉन्फ़िगर किया है उसमें आप बताएंगे, आपने बताना है कि यार ये वाली ट्रैफिक जो है उसकी लोकल प्रेफरेंसेस इतनी होनी चाहिए, या उसको आप इतनी लोकल प्रेफरेंस देंगे, और दूसरी जो ट्रैफिक है उसको आपने लोकल प्रेफरेंस इतनी देनी है। यानी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बात की थी कि एट्रीब्यूट्स में हमारे पास एक वैल्यू है जिसको हम लोकल प्रेफरेंस कहते हैं, और यानी उस पर यह डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी ट्रैफिक को प्रेफरेंस देनी है, किस ट्रैफिक को यानी किस नेटवर्क को यूज़ करना है इस पाथ के लिए, और किस को यूज़ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक राउट मैप बनाएंगे, और उसमें हम मैच करवाएंगे ट्रैफिक को जो कि हमने 150 के लिए बताई थी। उसमें फिर हम उसकी जो लोकल प्रेफरेंस है, क्योंकि हमने बात की थी कि हम एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को चेंज करके देखेंगे, तो यहाँ पर हम उसका जो लोकल प्रेफरेंस है वो उसका नंबर बढ़ा देंगे। उसका हम नंबर 900 समथिंग या 1000 रख देंगे, और उसके बाद फिर हम दूसरा जो राउट मैप है वो कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसमें हम जो हमारा 200 का जो नेटवर्क है उसके लिए भी हम लोकल प्रेफरेंस जो है वो कॉन्फ़िगर कर देंगे, जो कि अपनी फ़र्स्ट वाली से कम होगी। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि यार ये जो राउटर है जब इसके पास ये ट्रैफिक आएगी तो 150 के लिए इसको आपने यहाँ से फॉरवर्ड करना है, वो ज़्यादा आपके लिए उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो आप क्या करेंगे, आप उसकी प्रेफरेंस लोकल प्रेफरेंस वैल्यू जो है वो बढ़ा देंगे। तो अब हम राउट मैप कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी आपने बताया राउट मैप जो कि हमारे पास है, राउट मैप पूरा लिखना पड़ेगा सर जी। सर राउट की क्या कह रहे हो आप? सर राउट की आर ज़्यादा लगा है जी एक मिनट, वो मैंने राउटर लिखा था सॉरी। सो राउट मैप, आप राउट मैप का नाम कुछ भी रख दें, नंबर मैं नंबर असाइन कर देता हूँ उनको। ये मेरा राउट मैप जो है वो है टेस्टिंग, दूसरा जो होगा उसको टेस्टिंग 1 कर दूंगा, और इसका क्या पर्पज़ है, ये परमिट करने के लिए यूज़ होगा, ये मैंने बता दी। 10 ये 10 जो हम लिखते हैं ये बेसिकली क्या होता है कि आप सीक्वेंस बताते हैं। इससे पहले जो मैंने परमिट लिखा उसमें आपके पास डिनाई परमिट दोनों की ऑप्शन आती है कि राउट मैप डिनाइज सेट ऑपरेशंस, राउट मैप परमिट सेट ऑपरेशन। तो हमने परमिट करना है इसको, किसको परमिट करना है तो वो भी हम अभी सेट करके बताएंगे। सो राउट मैप जिसका नाम है टेस्टिंग वो परमिट करेगा ऑपरेशंस को। सीक्वेंस नंबर हमने बताया 10, यानी जो लाइन इस मैप में आएगी वो लाइन नंबर 10 पे आएगी। फिर इससे पहले कुछ लाना चाहते हैं तो 10 से ऊपर का नंबर दे दें, इसके बाद कुछ लाना चाहते हैं तो 10 के बाद एक दो नंबर दे दें। सो ये हमने बता दिया। इसके बाद हमने बताया कि आपने मैच करना है आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस में आप क्या बताते हैं, यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं बताते, बल्कि यहाँ पर आपकी जो ACL थी ना, देखें जिससे आपको नज़र आ रहा है कि स्टैंडर्ड है, एक्सटेंडेड है या नेम है। तो हमने नेम कॉन्फ़िगर किया था, क्या नाम रखा था उसका, हमने इसका नाम टेस्ट रखा था, तो ये हमने टेस्ट बता दिया। उसके बाद ये आपसे इसको एंटर कर देंगे, यानी ये आपके पास हो गई बात। उसके बाद फिर आप उसको बताएंगे कि यार
अपने सेट करना है इस ACL के लिए, जो ACL में मैंने नेटवर्क के सबनेट बताया हुआ है या ACL में आपने जो कुछ मेंशन किया हुआ है उस पर ये सेट कर दो। क्या सेट कर दो? जो लोकल प्रेफरेंस आपके पास है, तो लोकल प्रेफरेंस में मेरे पास जो राउटर है उसमें ये वैल्यूज़ हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये मैंने 1000 कर दिया, इसको मैं एंटर कर देता हूँ, इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। एग्ज़िट करने के बाद हम आते हैं अपने दूसरे राउट मैप पे, यानी हमें हर ट्रैफिक के लिए, बल्कि एक ही राउट मैप है, इसके बाद वाली लाइन पे लिख देंगे। यानी आपके पास राउट मैप एक ही है, उसकी लाइन नंबर 10 में आपने बताया कि यार इसकी प्रेफरेंस बढ़ा दो, लाइन नंबर 20 में या लाइन नंबर इसके बाद की जो उसमें आप दूसरी ट्रैफिक की प्रेफरेंस को कम कर देंगे, कि इसके लिए वो यूज़ होना चाहिए और इसके लिए ये यूज़ करना है या नहीं करना है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। यानी राउटर नंबर 2 पे अगर मैं कहता हूँ कि यार राउटर नंबर 1 से राउटर नंबर 2 की तरफ जो ट्रैफिक जा रही है 200 के लिए, और वो जो है वो ऊपर से होती हुई जाए, यानी वो AS77 से फिर AS911 से फिर वो यहाँ पर आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसका ऑपोजिट जो है राउटर नंबर 2 पे कॉन्फ़िगर कर दोगे। यानी वो कहेगा यार वो जो 200 के ट्रैफिक है उसकी लोकल प्रेफरेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसको मैं यहाँ से फॉरवर्ड करूँगा, बजाय इसके मैं राउटर नंबर 3 की तरफ इसको ले जाऊँगा। राउटर नंबर 3 जो है इसको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि लोकल प्रेफरेंस इसकी ज़्यादा होगी, तो ये इसलिए यहाँ से फॉरवर्ड होगी। वरना जो पैथ वेक्टर का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि यार देखो हॉप काउंट कितने आ रहे हैं AS के, उसकी बेस पर डिसीजन ले लो, तो वो उस बिहेवियर पे जाएगा, तो फिर वो 77 के बाद ही ऊपर ही यूज़ कर लेगा और 200 के लिए नीचे वाला पाथ यूज़ कर लेगा। तो ये आपके पास है कि आप डिसीजन इन्फ्लुएंस किस तरह कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने इसको इसी तरह करना है, मेन मकसद ये है या पर्पज़ ये है कि आप इसको यूज़ करना सीखें, कि आप इसका यूज़ करके किस तरीके से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो अब हमारा वही राउट मैप है। राउट मैप जो हमने कॉन्फ़िगर किया था उसका क्या नेम था, उसका नेम हमने रखा था टेस्टिंग। और इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम परमिट करेंगे और सीक्वेंस नंबर बताएंगे। पहले 10 था, उसके बाद 20 है। और देन आपने फिर बताना है कि यार मैच करो किसको, IP एड्रेस को, यानी ACL हमने कॉन्फ़िगर की थी, जो सेकंड ACL हमने कॉन्फ़िगर की थी उसका नाम था test1, नेम्ड ACL थी। इसके बाद आपने इसमें सेट करना है, क्या सेट करना है, लोकल प्रेफरेंस को। लोकल प्रेफरेंस आपको जो ठीक लगता है वो बता सकते हैं, यानी आपने जिसकी वैल्यू ज़्यादा रखी है वो ज़्यादा वैल्यूड है, और जिसकी वैल्यू आपने कम रखी है वो कम वैल्यूड है। तो उससे कम नंबर कुछ भी बता दें। मैंने यहाँ पे 10 बता दिया, आपको कोई और वैल्यू ठीक लगती है, यानी लेस उसे बतानी है तो आप ये बता सकते हैं। तो ये हम एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद इसको हम एग्ज़िट कर देंगे। ये मैंने एंटर किया और इसको मैंने एग्ज़िट कर दिया। अब इसके बाद आप अपने BGP की कॉन्फ़िगरेशन कर लें, यानी इसका नेबर जो इसके साथ नहीं है। सो राउटर BGP मेरे पास यहाँ पे जो AS नंबर है वो 5500 है, राउटर नंबर 3 पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको बताना होता है नेक्स्ट हॉप के बारे में। सो हमारा जो नेबर है वो क्या है, वो है 10.1.36. राउटर नंबर 6 है तो उसका IP 6 है। और रिमोट AS क्या है उसका, रिमोट AS उसका है जो भी है वो आप बताएंगे, हमारे केस में वो 777 है। ठीक है जी, इसको आप एंटर कर देंगे। सो यहाँ पर आपकी जो एट्रीब्यूट के बेस पे हमने अंडरस्टैंड किया था कभी BGP डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है, मगर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके आप उसके जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स है उसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या आपका राउट मैप अप्लाई हो चुका है, तो अभी तक जो फाइनल चीज़ है वो रहती है, यानी अभी तक हमने राउट मैप अप्लाई नहीं किया है, तो आप उसको किस डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं, इन में या आउट में। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिनारियो बन रहा है उसमें इन में होगा कि ट्रैफिक इन होगी, तो उस पर आप इसको अप्लाई करें। सो उसके लिए आपको एक एडिशनल कमांड एंटर करनी पड़ेगी। आप बताएंगे नेबर, जो मेरा नेबर है जिससे मैं लर्न करूँगा, जो कि 36 है, सॉरी मैंने ऊपर गलत बताया हुआ है, ये 36 से 35 नहीं है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ और प्रीवियस कमांड को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये ले जी, सो रहे हो आ जाओ। सो ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद हमने जब हम नेबर का IP बताते हैं तो उसके बाद फिर हम राउट मैप भी बता सकते हैं। और यहाँ पर फिर आप बता सकते हो कि यार आपने जो राउट मैप बनाया हुआ है उसका क्या नाम था। तो हमने जो राउट मैप बनाया था उसका नाम था
टेस्टिंग, और ये किस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी अप्लाई मैप टू इनकमिंग राउट्स, अप्लाई मैप टू आउटगोइंग राउट्स। तो हमने बताया कि उसको जो इनकमिंग राउट्स है उस पर आप अप्लाई करें, ताकि उसकी बेस पर हमारे पास उस पाथ के लिए यही जो मैप है जिसमें हमने लोकल प्रेफरेंस वैल्यू बताई है वो यूज़ हो रही हो। तो ये टोटल है हमारे पास आज की क्लास, यानी सिंपल है, मगर इसके लिए जो असाइनमेंट पार्ट है आपका वो ये है कि आपने ये पूरी लैब यानी हर डिवाइस पे BGP कॉन्फ़िगर करना है, और उसके बाद फिर आप उसको कॉन्फ़िगर करें, और उसमें जब आपको कोई मसला होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी, तो फिर आप मुझसे पूछेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया।